हेलो नमस्ते, माय नेम इज निधि नागौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ACCA का क्या MRA है विद CPA कैनेडा। यानी कि अगर आप एक ACCA हैं तो आप CPA कैनेडा कैसे बन सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, सो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू स्टिक अराउंड टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन डाउन बिलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालती ही रहती हूँ यार। बात कर रही हूँ ACCA का क्या MRA है विद CPA कैनेडा। डायरी यहाँ है, नोट्स इसमें सारे लिखे हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं MRA और MOU। ना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि MRA और MOU ना अलग होता है। CA का MOU है विद CPA कैनेडा विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब होता है? MOU का मतलब होता है कि हम आपके डिग्री को जानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और एक कॉमन पाथवे बना देते हैं ताकि एक बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे बॉडी के मेंबरशिप को अवेल कर सके। तो जैसे कि अगर आप CA हैं इंडिया से तो आप MOU के लिए एप्लीकेबल है, MOU आपके लिए एप्लीकेबल है, आपको सिर्फ CA फाइनल लिखना पड़ता है। MRA on the other hand is a mutual recognition agreement. What is a mutual recognition agreement? It's basically हम आपको as is recognize कर रहे हैं और आपको अपना लाइसेंस दे रहे हैं। दैट इज एन MRA। MRA जनरली थोड़ा इजी होता है बिकॉज उसके अंदर कोई बेसिक बड़ी एग्जाम नहीं होती। हो सकता है कोई आपको एथिक्स की कोर्स करनी पड़े, कोई छोटी मोटी एग्जाम देनी पड़े, बट इट इज नेवर एज टफ एज अ MOU। सो जहां पे भी MRA दिखता है ना, बिटवीन MRA और MOU, MRAs आर ऑलवेज मोर फेवरेबल। सो व्हेन आई से ACCA हैज एन MRA विद CPA कैनेडा, आप समझ ही गए होंगे कि इट इज मोर फेवरेबल इन द सेंस इट्स गोना बी अ मच इजियर प्रोसेस। अब बात करते हैं डिटेल प्रोसेस की। So there are a few things to remember। पहले क्या था ना, ये जुलाई 2016 में ये जो MRA है ये कैंसिल होने वाला था, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया है अप्रैल 30, 2021। अभी तक ये अवेलेबल है। अगर इसके बीच में आप अप्लाई कर देते हो एज एन ACCA मेंबर तो ये MRA आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, टाइम विल ओनली टेल, तो अभी हमें पता नहीं है, बट फिलहाल के लिए ये MRA अप्रैल 30, 2021 तक एप्लीकेबल है। अगर आप ACCA स्टूडेंट हो तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू ACCA मेंबर्स। Now let's talk about what are the requirements. 3 super easy and simple requirements. सबसे पहले तो आप ACCA इंस्टीट्यूट के मेंबर होने चाहिए इन गुड स्टैंडिंग। सेकेंडली, आपने ACCA कंप्लीट किया होना चाहिए एग्जाम लिख के, यानी कि आपने कोई MRA के थ्रू आपको ACCA नहीं मिला होना चाहिए, आपने ACCA पूरी कंप्लीट की होनी चाहिए इंक्लूडिंग राइटिंग द फाइनल एग्जाम एंड पासिंग द फाइनल एग्जाम। अलॉन्ग विद दिस यू ऑल्सो नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आपने ACCA का जो भी जुमला है वो आपने पूरा कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। एंड लास्टली, यू नीड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विच इज बेसिकली आपने कॉलेज, आपने पढ़ाई की होनी चाहिए कहीं से और आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। यही 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट्स इट। यानी कि कोई CPA का फाइनल एग्जाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है और मैं जो लिंक है ना वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आपको पता रहेगा कि यार ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन है और आप उस लिंक पे जाके डिटेल्स में पढ़ भी पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे को जानते हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन जो है आप डिटेल में देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या कैसे भरना है। मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपका ID प्रूफ। ID प्रूफ क्या होता है? जनरली गवर्नमेंट और इशूड ID प्रूफ होता है। पासपोर्ट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर आप कनाडा में हो तो आपका PR हो सकता है, अगर आप कैनेडियन सिटीजन हो तो आपका पासपोर्ट हो सकता है। एनी recognized ID प्रूफ, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड बिकॉज उससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, उससे पता चलता है कि आप वही इंसान हो जो कि इसके लिए अप्लाई कर रहा है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड इज अ लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग। ये लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग ACCA इंस्टीट्यूट से आपको इजीली मिल सकता है। उनके वेबसाइट पे जाइए, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग एंड मेक श्योर कि वो डायरेक्टली CPA को भेज दें। CPA आप जहां से भी, जिस भी प्रोविंस से आप CPA अप्लाई कर रहे हो, कोशिश करो कि आप उनको डायरेक्टली भिजवा दो, वो बेस्ट रहता है। सो उसके लिए हो सकता है कुछ एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़े, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से ACCA वेबसाइट पे मेंशन्ड है। आप जाइए, अपना लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग अप्लाई कीजिए। ACCA इंस्टीट्यूट विल मेक श्योर कि वो आपका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग इशू करके उसे भिजवा दे। थर्ड थिंग इज टू गेट योर ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम ACCA। इन ट्रांसक्रिप्ट्स जैसे कि हमने पहले भी CPA में हमने बात की थी, मुझे तो इतना डर लगता है ये जब भी मैं ये वर्ड सुनती हूँ ना ट्रांसक्रिप्ट, मुझे वो PTSD हो गया, मुझे अपने CPA के दिन याद आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी आपको ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, लेकिन यहाँ आपको ACCA से ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए। अगेन सुपर इजी प्रोसेस है।
सीपीए जितना मुश्किल नहीं है ये ट्रांसक्रिप्ट्स लेना। ये ट्रांसक्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपके स्कोर्स और सब कुछ मेंशन्ड होता है और इसके अंदर वो स्पेसिफिकली लिखते हैं कि आपने कोई और एमआरए यूज करके एसीसीए नहीं लिया है, आपने एसीसीए पढ़ाई करके एग्जाम देके और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट करके लिया है। तो ये सीपीए वालों के लिए यहाँ पे जानना बहुत जरूरी होता है कि आपने अपना सही तरीके से एसीसीए लिया है, एग्जाम लिख के वो उस ट्रांसक्रिप्ट में वो लिख के दे देते हैं। तो आपको एसीसीए इंस्टीट्यूट से अपना लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग और अपने ट्रांसक्रिप्ट दोनों भिजवाने होते हैं सीपीए को। इसके साथ आपको अपने यूनिवर्सिटी डिग्री का इवैल्यूएशन भी भिजवाना होता है। प्रिफर्ड इज ऑब्वियसली बेस्ट, जो WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज जो हैं, जो हम सब यूज करते हैं। अगर हम PR आपने अप्लाई किया हो तो आपने उनको यूज किया होगा, या आपने जो और भी जो उसमें एजेंसीज हैं मल्टीपल नेम्स के, आपने उनको यूज किया होगा। जिनको भी आपने यूज किया है, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है उसकी एक कॉपी उन्हें लगती है। अगर आप उन्हें डायरेक्टली पोर्टल पे ऐड कर देंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली देख पाएंगे कि आपका इवैल्यूएशन क्या है। ये वो क्यों करते हैं? ये वो करते हैं देखने के लिए कि आपकी एक्चुअल में यूनिवर्सिटी की डिग्री है या नहीं है। तो ये उन्हें जो ट्रांसक्रिप्ट है ये उन्हें लगती है जस्ट टू वेरीफाई दैट यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। The fifth thing that they need is आपका सारा वर्क एक्सपीरियंस chronologically, मतलब आपने पहले कहाँ काम किया है, कितने साल आपने काम किया और कहाँ काम किया है, ये आप उन्हें डिटेल में लिस्ट करके दीजिए। मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ, अपना आर्टिकलशिप इंक्लूड कीजिए। मैंने भी किया था। सो अपना आर्टिकलशिप नॉट फॉर ACCA, लाइक मैंने MRA अप्लाई नहीं किया है, बट मैं जहाँ पे भी वर्क की बात आती है और क्रोनोलॉजिकली समझाने की बात आती है, मैं अपना आर्टिकलशिप इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आपने CA किया हो तो मेक श्योर कि आप अपना आर्टिकलशिप इंक्लूड करें। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ACCA में भी जो भी आपने काम किया है उसको डिटेल में एक अच्छे से पैराग्राफ बनाएं अलग अलग, और उसमें लिखें कि आपने कहाँ काम किया है, कितना काम किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने वर्क डॉक में बनाएं। सिक्स्थ थिंग दैट दे नीड इज दैट वो चाहते हैं कि आप कनेडियन लॉ पे एक ऑनलाइन कोर्स है, उसकी भी लिंक उनके वेबसाइट पर ही है। वो नीचे जो मैं लिंक छोड़ रही हूँ उसमें आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और उसको पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कनेडियन लॉ का कोर्स है। खाली सिंपल कोर्स है, कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। ये अगर आपने लॉ का कोर्स कर लिया तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट भी आपको उन्हें चाहिए देखने के लिए कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड लास्टली द सेवेंथ थिंग दैट दे नीड इज 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस, 2 ऐसे लोग जो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये बंदा सही है, ये बंदी सही है, ACCA है, अच्छा काम करती है, इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स नहीं है, इसने कोई भी मतलब कैरेक्टर सही है, काम सही है। ये सब उन्हें प्रोफेशनल रेफरेंसेस जो हैं उनके पास नाम और डिटेल्स चाहिए होते हैं, सो दैट दे कैन रीच आउट टू योर रेफरेंसेस एंड कंफर्म कि आप एक लेटर आप एक अच्छे मेंबर हो सकते हैं CPA Ontario के। दैट्स इट, इतना सिंपल प्रोसेस, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड 7 वेरी सिंपल इजी डॉक्यूमेंट्स दैट दे नीड। फीस की बात करते हैं तो आपको तो पता ही है कि 2 तरीके से CPA के फीस चलते हैं। अक्टूबर टू मार्च अलग फीस स्केल चलता है और जो समर आ जाता है, जैसे अप्रैल से लेके सितंबर तक अलग फीस चलती है। तो समर टाइम में महंगा होता है, विंटर टाइम में कम महंगा होता है। तो फिलहाल कम महंगा है, अभी सस्ता वाला चल रहा है, विच इज अबाउट $1,200 Canadian dollars. That comes to about 68,000 INR. अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं हमेशा INR में कन्वर्ट करती हूँ, तो 68,000 Indian rupees या फिर $1,200 Canadian dollar. That's it. That's all that you have to do and that's all that you have to pay to make sure कि आपको CPA Canada में as a member admission मिल सके। तो अभी बताओ, सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लगा होगा। वेल, जितना सिंपल लगा ना, करने में उतना ही इजी है। मैंने इतने सारे लोगों से बात की है जिन्होंने इस MRA का यूज किया है, कितने सारे लोगों से, और सब यही कहते हैं कि अनबिलीवेबली इजी और सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आप ACCA हो, आप कनाडा प्लान कर रहे हो आने का या यहाँ पे काम करने का, सो आई हाईली सजेस्ट, ये थोड़ा सा आई नो इट्स अ बिट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन करके इसको आप अपना CPA कनाडा ले लीजिए, बहुत फायदा होगा। आप लोकल सर्टिफिकेशन आपके पास होती है, जब लोकल डेजिग्नेशन होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, इससे प्लीज कंसिडर डूइंग दिस, स्पेशली अगर आप कनाडा में अपना करियर देखना चाहते हैं तो। That's all for this video. Hopefully इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अगर किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। Until then, make sure that आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने loved ones का ध्यान रखें। Take care, stay safe, सपने देखते रहिए। नमस्ते।